न जानू कवि बना। यह कहानी 5 दोस्तों की है। आइए देखते हैं। बच्चों के खेलने का एक मैदान न जानो एक कोने में उदास बैठा है। उसके मित्र वहीं अपने खिलौने लेकर आते हैं। अरे न जानू, वहाँ क्यों बैठे हो? आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। नहीं, तुम लोग खेलो। अच्छा, तो राजा का मुर्गा खेलोगे? नहीं। आँख में जोनी, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। खेलने लगते हैं। न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। तभी गुलदस्ता वहाँ आता है। न जानू वहाँ चुपचाप के बैठे हो, खेलोगे नहीं? नहीं, मेरा मन खेल में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। क्यों भाई, क्यों? एक दिन मैंने डॉक्टर गोली वाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने मेरी माँ से शिकायत कर दी। अच्छा, तो यह बात है। गुलदस्ता जी, आप कविताएं कैसे बना लेते हैं? मैं भी कविताएं लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविताएं बनाना सिखा सकते हैं? सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तो क्या होती है? तुक? मैं तो नहीं जानता। उसे कहते हैं जब दो शब्द का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया, थोड़ा घोड़ा। समझे? हाँ, समझ गया। अच्छा, तो घड़ी की तुक बताओ। झाड़ी। ऐसी तुक है? छड़ी, झाड़ी, इन शब्दों से तो कोई तुक ही नहीं बनती। वाह, क्यों नहीं बनती? इनका तुक तो एक ही तरह से होता है ना। कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं है। यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, भट्टी खट्टी, गुड़िया बुढ़िया। अच्छा, अब मुझे ठोंटा शब्द का अर्थ बताओ। ठोंडा। ठोंटा? ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, तो उलठोंडा। मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का तो कोई शब्द ही नहीं होता। और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो तुम खुद ही सोंटा की तुक बताओ। काफी देर तक सोचता रहा और अपना सिर खुजाता रहा। ठोंटा ठोंटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया? इसकी तो कोई तुक है ही नहीं। देखा, खुद ने तो ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, और ऊपर से कहते हो कि मुझ में कविता लिखने की प्रतिभा नहीं है। अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविताएं लिखो जिसका कोई तुक हो। इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। बिल्कुल, बहुत आसान है। कहीं कविता करते करते पिट न जाना। दूसरा बड़बड़ाता हुआ चला जाता है और न जानू अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर घास पर विश्राम करते हैं। तभी न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास पहुंचता है। अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। अच्छा, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जरा सुनाओ तो। मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो।
जानू गया टहलने नदी के तट पर, जाते जाते कूदा वो मोटर की छत पर। झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? लो, जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया वो जिंदा मुर्गी। मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, ना जिंदा ना पकी हुई। उफ, मैं सच थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ कविता है। बड़ी अच्छी कविता है। हाँ। सुस्तराम की कविता सुनो। सुस्तराम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। दिखाओ। झूठ, सफेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं। लो, खुद ही देख लो। तुम लोग कविता के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये तो सिर्फ तुक मिलाने के लिए होता है। मैंने मोटू के लिए भी कविता लिखी है। अपनी बकवास बंद करो, ये हमारे बारे में झूठ बगा रहा है और हम चुपचाप सुनते रहे। मैं नहीं सुननी तुम्हारी कविता फविता, ये भी कोई कविता है? ये तो हमें चिढ़ाना है। हाँ, अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, अभी बताता हूँ। और मोटू बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने दौड़ने लगते हैं। रुको, अगर तुम्हें कविता अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं पढ़ूंगा, पर मुझे मारो मत। तो लगाओ उठक बैठक। बच्चे उठक बैठक लगाते हैं। बोलो मैं अब कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। ऐसे न जानू, तुम कविता बड़ी अच्छी बना लेते हो। हैं? तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? हाँ, क्या तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? क्यों नहीं, पर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। धन्यवाद।